हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M1 सेंटर। आइए आज हम देखते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन की क्लास में कि दिए गए समीकरण के रूट का मान कम या अधिक वो कैसे करेंगे। तो जैसे दिया है इक्वेशन ax² + bx + c = 0 और उसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा प्लस h मतलब h अधिक कैसे करना है और h कम कैसे करना है, या कोई समीकरण दिया है उसमें 2 कम कैसे करना है या 2 अधिक कैसे करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन कि x² - 14x और +48 ये बराबर दिया है 0। अब इस समीकरण के मूल में इस समीकरण के मूल में 2 की वृद्धि वाला समीकरण ज्ञात करो। मतलब वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल इस समीकरण के मूल से 2 अधिक हों। तो पहले इसके मूल हमें पता होना चाहिए, जैसे शॉर्ट वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि इसके मूल शॉर्ट मेथड से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले इस 48 और 1 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 48। फिर इसके बाद अब हम इसके 2 ऐसे गुणनखंड करें कि उसका योग -14 आए। तो जैसे -8 और -6, तो 8 और 6 आ गए। अब इनका हम चिन्ह चेंज करेंगे तो 8 और इसका +6, फिर इसके गुणांक से भाग दे देंगे तो 1 1 तो आ जाएगा 8 6। इसके जो मूल आए, रूट आए, वो क्या आए 8 और कामा 6। अब हमें वह समीकरण ज्ञात करना है जिसमें कि 2 की वृद्धि हो, मतलब कि वह समीकरण हमको चाहिए जिसमें इसके 2 प्लस रूट हो, मतलब कि 8 2 10 हो और इसमें क्या हो 6 2 8 हो। तो अब इसमें तो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं इसके मूल अगर ज्ञात हो गए, लेकिन अगर मूल हमको जब नहीं ज्ञात थे तब हम डायरेक्ट कैसे करते यहाँ से। तो जैसे x² - 14x + 48 ये दिया हुआ है समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे कि हमको 2 की वृद्धि चाहिए, तो वह 2 हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और अगर जोड़े हुए हैं तो वही 2 घटाएंगे भी। फिर -14 x में x + 2 -2 करेंगे + 48 = 0। अगर यही माइनस करना होता तो यहाँ पहले माइनस लिखते, उसके बाद यहाँ प्लस करते। तो अब हमें ये क्या हो जाएंगे, इतने 2 की वृद्धि हो जाएगी इसमें, तो हो जाएगा। अब इसका प्रसार कर लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 वो + 2 का स्क्वायर 4 - 2 दूना 4 और इस x + 2। फिर अब इसमें अंदर गुना कर देते हैं इसके, तो -14 को इसमें x + 2 और माइनस माइनस प्लस 14 दूना 28 + 48 = 0। तो आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर -14 और 4 18 को इसमें x + 2 और को जोड़ेंगे तो हो जाएगा +80 = 0। अब x + 2 बराबर मान लेते हैं, x + 2 बराबर y मान लेते हैं, तो हो जाएगा y² - 18 y और +80 = 0। तो यह वह समीकरण है जिसके मूल क्या होगा, y² - 18y और +80 = 0। तो ये वह समीकरण है जिसके मूल में 2 की वृद्धि हो गई है। अब जैसे इसके मूल हम ज्ञात करते हैं y² - 18y और +80 = 0 के, तो हो जाएगा 80 का गुना 1 में यहाँ कर देंगे, 80 एकम 80, तो 80 के अब गुणनखंड करेंगे तो -10 और माइनस का 8 10 80 10 और 18 हो जाएगा। इसके चिन्ह चेंज करेंगे और फिर इसके गुणांक से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 10,8। तो पहले जो मूल थे वो थे 8,6। तो देखिए +2 और +2 ये हुआ है। अब इसी को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है समीकरण x² और माइनस का 14x और प्लस का 48 = 0। तो हम इसमें डायरेक्ट कर सकते थे कि हमको +2 की वृद्धि चाहिए थी। जब वृद्धि चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं। वृद्धि के लिए हमको क्या करना होगा, माइनस। वृद्धि अगर हमसे बोला जाए तो हम अब इसमें क्या करेंगे, सीधे माइनस कर देंगे। x - 2 का होल स्क्वायर -14 कोष्ठ में x - 2, मतलब वृद्धि कहा गया है तो माइनस करेंगे, +48 = 0। तो हल कर लेंगे x² + 4 माइनस का 4x माइनस का 14x और प्लस का 28 प्लस का 48 = 0। तो x² माइनस का 18x और प्लस का 80 = 0। तो यह वह समीकरण है जिसके मूल क्या हैं, +2 की वृद्धि हुई है। अब इसको एक और मेथड से हल करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से। इससे पहले वीडियो में बताए हुए हैं जैसे। तो अब उसमें कैसे हल करेंगे, तो हमें +2 की वृद्धि के लिए कहा गया है तो हम उसमें -2 से डिवीजन करेंगे। तो ये समीकरण था x² - 14x और प्लस का 48 = 0। तो अब इसके हम ले लेते हैं +2 वृद्धि चाहिए तो हम -2 से उसमें डिवीजन करेंगे। और अब इसमें इसके गुणांक जैसे इसका गुणांक है 1 है, फिर इसका है -14
और फिर ये है 48। अब इसमें क्या करेंगे, पहला हम छोड़ देते हैं 1। अब इसमें इसका क्या करेंगे, गुना करेंगे, फिर यहाँ आगे इसमें लिखेंगे तो -2 एक कम -2। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14 2 माइनस का 16। अब ये -2 का फिर हम इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 32। अब जोड़ देंगे 8 2 10 4 3 7 1 8, 80 आ गया। अब हम ये हो गया। अब हम इसको छोड़ देंगे, फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ फिर इसको छोड़ेंगे और एक आएगा। अब -2 का फिर इस एक में गुना करेंगे तो आ जाएगा -2, जोड़ देंगे माइनस का 18 आ जाएगा। अब हम ये वाला पार्ट भी इधर का छोड़ देंगे, बचेगा ये। तो अब हम किसी का गुना ही नहीं करेंगे। अब इसमें ये x² का भाग था और ये -18x का और ये +80। तो ये देखिए ये इक्वेशन बन गई, x² -18x और प्लस का 80 बराबर 0। तो इसके मूल क्या होंगे, 10 और 8। अब इसी प्रकार दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे x² माइनस, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, इतना टाइम तो उसमें होगा नहीं एग्जाम में। जैसे x² - 5x + 6 बराबर 0। इसके वह मूल ज्ञात करें, इसका वह समीकरण ज्ञात करें जो इससे +2 हो। +2 का मतलब हमें इसमें माइनस करना, अब हमको डायरेक्ट समीकरण प्राप्त करना है। तो x - 2 का l² -5 को इसमें x - 2 और प्लस का 6 बराबर 0। तो x² प्लस का 4 और माइनस का 4x और माइनस का 5x प्लस का गुना कर देंगे, प्लस का 10 और प्लस का 6 बराबर 0। तो हो जाएगा x² माइनस का 9x और 10 6 16 और 16 और 4 20, ये बराबर हो जाएगा 0। तो ये होगा इसका आंसर 3 लाइन में। अब अगर चेक करना है तो इसके मूल क्या क्या थे, पहले ये देख लेते हैं। जैसे 6 एक कम 6 6, 5 लाना तो -3 -2 हो जाएगा, मतलब 3 और 2 चेंज करेंगे जैसे ही, और उसके गुणांक से भाग देंगे तो इसके मूल आ गए 3 2। हमको 2 की वृद्धि करनी थी तो आना चाहिए था 5 और 2 2 4। तो अब यहाँ देखते हैं 20 एक कम 20 और 5 4 माइनस का, अब इसके चिन्ह चेंज कर देंगे तो 5 और 4 गुणांक से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5 4। तो अब ये देख सकते हैं कि इसमें 2 की वृद्धि हो गई है और इस मूल में भी क्या हो गई है, 2 की वृद्धि हो गई है।